जैसा कि हम सब जानते हैं, माघ मास आज से यानी कि 7 जनवरी से शुरू हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ माह में संगम में स्नान करते हैं। कहा यह भी जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माघ के महीने में 3 बार गंगा स्नान करता है तो उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। वहीं जो व्यक्ति पूरे माघ मास में गंगा स्नान करता है उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माघ माह में स्नान करने से व्यक्ति से पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्नान के बाद अगर दान करते हैं तो इसका तो विशेष ही पुण्य मिलता है। इस महीने में स्नान और दान करने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन इस महीने में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, दया, दान और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी व्यसन होते हैं उनको त्याग देना चाहिए। माघ मास में हमेशा सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और इस दौरान सूर्योदय से पहले आकाश में जब तारे निकले हों तो उस समय स्नान किया जाए तो ये बहुत। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं के तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं मृग के झुंड फिरते थे तो कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था तो कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा बढ़ा राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था, राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो।
तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। माघ महात्म्य का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।